आज हम आपको दो गांधी परिवारों की सही कहानी बताएंगे। इनमें एक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई संवैधानिक या सरकारी पद नहीं लिया और आजादी के बाद भी कभी पद और परिवार की राजनीति नहीं की। ये तो महात्मा गांधी थे, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से आप सब जानते हैं। लेकिन जो गांधी परिवार आज लटियंस दिल्ली में रहता है, बड़े बड़े बंगलों में रहता है, कई कई एकड़ के बंगलों में रहता है, वो पिछले 75 वर्षों से हमारे देश में परिवारवाद की राजनीति ही करता आ रहा है और इसके लिए पद ही सब कुछ है, इसीलिए वो हमेशा सत्ता में रहते हैं। असल में गांधी परिवार का महात्मा गांधी से कोई लेना देना है ही नहीं। राहुल गांधी ना तो महात्मा गांधी के वंशज हैं और ना ही उनकी विरासत का कहीं दूर दूर तक कोई हिस्सा है। राहुल गांधी को ये गांधी सरनेम अपने दादा यानी इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी से मिला था, जो इंदिरा गांधी के पति थे। फिरोज गांधी के पिता का नाम था जहांगीर फरदून गैंडी। अंग्रेजी में वो गांधी नहीं गैंडी लिखते थे, जिसकी स्पेलिंग है GHANDY, गैंडी। फिरोज गांधी के पिता मुंबई के रहने वाले थे और वो पारसी धर्म को मानते थे और उनका सरनेम ये था जो आपकी स्क्रीन पर है, गांधी नहीं गैंडी, क्योंकि वो पारसी थे। 12 सितंबर 1912 को जब फिरोज गांधी का जन्म हुआ, तब उनके जन्म प्रमाण पत्र में भी गांधी नहीं बल्कि गैंडी ही लिखा था, जो उनके पिता का उपनाम था या सरनेम था। समझ लीजिए, यह फिरोज गांधी का जन्म प्रमाण पत्र है जो इस समय आपके सामने है, इसमें भी गैंडी लिखा है। और क्योंकि उस समय देश भर में आजादी का आंदोलन चल रहा था और फिरोज गांधी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम को गैंडी से गांधी कर लिया। स्वीडन के एक बहुत मशहूर इतिहासकार हैं जिनका नाम है बर्तिल फाल्क। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है फिरोज गांधी द फॉरगॉटन गांधी, यानी वो गांधी जिन्हें भुला दिया गया। इसमें वो बताते हैं कि जब फिरोज गांधी आजादी के आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे, तब कई हिंदी अखबारों ने उनका नाम गैंडी लिखने की बजाय गांधी लिखना शुरू कर दिया और इससे फिरोज गांधी का कद बढ़ने लगा। लोगों को लगा ये भी गांधी है, इनका गांधी से कोई ना कोई संबंध होगा, क्योंकि उस समय गांधी नाम में बड़ी ताकत हुआ करती थी महात्मा गांधी की वजह से। और यही वजह है कि फिरोज गांधी ने फैसला किया कि वो अपना सरनेम अब गैंडी से गांधी कर लेंगे और उसके बाद वो फिरोज गांधी के नाम से ही मशहूर हुए। शादी से पहले इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था, लेकिन फिरोज गांधी से शादी के बाद उनका नाम हो गया इंदिरा गांधी और ये गांधी सरनेम तब से ही चला रहा है। राहुल गांधी का महात्मा गांधी के परिवार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू के वंशज हैं। वो नेहरू के वंशज हैं क्योंकि इंदिरा गांधी जो उनकी दादी थी वो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। महात्मा गांधी के खुद के वंशज कभी गांधी नाम का कभी कोई फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन जिस परिवार का महात्मा गांधी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो परिवार आज तक गांधी नाम का फायदा उठा रहा है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी के असली वंशजों में से एक उनके पोते राजमोहन गांधी ने वर्ष 1989 में अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। अब आप सोचिए, राजीव गांधी के खिलाफ महात्मा गांधी के असली पोते लड़ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में आप जानते हैं महात्मा गांधी के असली वंशज हार गए और राजीव गांधी जीत गए। यानी जो उनके नकली वंशज थे वो जीत गए और असली वंशज हार गए। और आज भी अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी के परिवार का कोई व्यक्ति आपको किसी भी संवैधानिक पद पर कहीं नजर नहीं आएगा। वो आज भी भारत के अलग अलग हिस्सों में कहीं कहीं पर रह रहे हैं, आपको उनके बारे में पता भी नहीं होगा कि वो कहां है। लेकिन ये गांधी परिवार तब से लेकर अब तक गांधी के नाम पर ही लगातार अपनी सत्ता चला रहा है।